मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण की राजनीति के कारण उलझते दिख रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर रविवार देर शाम कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की भोपाल स्थित निवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है। इसमें राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके मुताबिक सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस इस मामले पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव देगी। कमलनाथ ने आरोप लगाया है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी तब सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग की वकील एक शब्द भी नहीं बोले। खास है कि कांग्रेस की बैठक शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही राज्यसभा सांसद व सीनियर एडवोकेट विवेक तनखा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह को 10 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेज दिया है। साथ ही तनख्वाह में 3 दिन में माफी मांगने की बात भी कही है। नोटिस प्रदेश के पूर्व महाधिवक्ता शशांक शेखर ने तनख्वाह की ओर से भेजा है और कमलनाथ ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश की सरकार जानबूझकर ओबीसी का आरक्षण समाप्त करना चाहती है। इसलिए जानबूझकर पंचायत चुनाव की प्रक्रिया ही इस तरह बनाई गई है कि उसमें कई संवैधानिक कमियां रह जाए। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के नेता सिर्फ झूठ प्रचार करने में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही ओबीसी विरोधी पार्टी रही है, जबकि कांग्रेस ने हमेशा से ही ओबीसी वर्ग को प्रदेश और देश में अधिकार दिए हैं। सर, आज बैठक हुई, विधायक दल की क्या निर्णय हुआ, क्या तैयारी? विधायक दल की बैठक में हमने प्रस्ताव पास किया, पर उसके पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं, ऐसा चुनाव जहां परिसमन, रोटेशन ना हो और सबसे मुख्य बात ओबीसी का आरक्षण ना हो। जब भी किसी ने ओबीसी के बारे में सोचा है, कांग्रेस ने सोचा है। दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, हमने कानून बनाया। हमारी सरकार थी, जुलाई 2019 को हमने 27% आरक्षण दिया और बीजेपी ने इसका श्रेय लेने का प्रयास किया। पहले जब ये कानून पास हो रहा था, बीजेपी का समर्थन नहीं था इस कानून पर। अब पिछले कुछ दिनों में हमने याचिका लगाई थी, विवेक तनखा जी ने याचिका लगाई थी कि ये रोटेशन और परिसमन पर, रोटेशन पर लगाई थी। इसमें ओबीसी का कोई प्रश्न नहीं था और सुप्रीम कोर्ट में शासकीय लॉयर थे, अधिवक्ता थे, कमीशन के आयोग के अधिवक्ता थे। उन्होंने खड़े होकर ये विरोध नहीं किया कि ओबीसी का आरक्षण समाप्त किया जा रहा है। पहले तो 1.5 साल में इस सरकार ने पंचायत चुनाव टाला। अंत में जब उनकी नींद खुली तब बिना रोटेशन, बिना नए परिसमन में, आज पुराने परिसर में करना और अधिकार है सबका रोटेशन में कि आज अगर वो आरक्षित है कल नहीं होगी रोटेशन में। ये बुनियाद है हमारी पंचायत चुनाव की, ये कानून में है, रोटेशन करना कानून में है कि सबको मौका मिलना चाहिए। इसीलिए तो रोटेशन का शब्द आया। परिसमन, पुराना परिसमन 2011 का परिसमन आज 2021 है। गांव बदल गए, गांव जुड़ गए, नगर पालिका में नए जिले बन गए और बीजेपी माहिर है झूठ में और प्रचार में। एक झूठ प्रचार शुरू किया कि कांग्रेस के कारण किया। इन्होंने तो जबलपुर हाई कोर्ट में 4 दफे जब ये मामला आया, इनके वकील नहीं उपस्थित हुए 4 दफे और ये मामला टलता गया। तो ये सच्चाई आज हमें समझने की आवश्यकता है और मैं तो प्रदेश के सब जनता, पूरी जनता से अपील करता हूं कि वो याद रखें कि जब भी पिछड़े वर्ग की बात हुई, आदिवासी, सब जनता, पूरी जनता से अपील करता हूं कि वो याद रखें कि जब भी पिछड़े वर्ग की बात हुई, आदिवासी की बात हुई, हमारे दलित भाइयों की बात हुई, कांग्रेस ने उठाई है। आज़ादी के बाद से डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो कांग्रेस ने संविधान इस देश को दिया, उसमें हमारी अनुसूचित जनजाति के लिए प्रावधान रखा। जो भी कानून बने, वन अधिकार अधिनियम बना हमारे आदिवासी भाइयों के लिए, कांग्रेस ने बनाया। जगह जगह मैं जाता हूं, कहते हैं हमें पट्टे नहीं मिले। ओबीसी कांग्रेस कर रही है, दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने पहली दफा करी, अब हमारी सरकार ने जुलाई 2019 को करी।
उसका कुछ नहीं कहने को तैयार। तो हमारा दुख इस बात का है और हमारा विरोध इस बात का है कि बिना ओबीसी आरक्षण के जो 27% हमने किया था, ये जाएं, इसमें संशोधन कराएं। अगर इनका मन साफ है, दिल और दिमाग में कुछ और बात है, प्रचार में कुछ और बात है, तो आज हमारे विधायक दल ने इस पर चर्चा करी है और हमने एक प्रस्ताव पास किया है। ये प्रस्ताव कमलेश्वर जी पढ़ देंगे। देखिए, भूपेंद्र सिंह कुछ भी कहेंगे, हमें फांसी में लटका दो, ये इनकी झूठ। अगर इनकी भावना सही होती 15 साल क्यों नहीं लाई ये आरक्षण? मैं तो ये प्रश्न, एक साफ प्रश्न पूछता हूं। इसकी शुरुआत हमने करी 27% की। भूपेंद्र सिंह इसके बारे में जवाब दे, क्या बोला है कानून? और कहते हैं हम उल्टे लटक जाएंगे। उल्टे लटक जाइए आप। वो कह रहे कि हम ओबीसी के हितैषी है और यदि हमें ओबीसी की लड़ाई के लिए लड़ाई के लिए फांसी तक भी जाना पड़ा तो हम जाएंगे। तो जहां तक ये जहां जाना है जाएं, ओबीसी का आरक्षण करें। और ये साबित सामने आया, कांग्रेस सामने आई है पहली बार। अभी तक हो ये रहा था कि इंडिविजुअल कांग्रेस समर्थक जितने लोग थे वो कोर्ट गए थे, विवेक तनखा उनके वकील थे। पहली बार आप लोग इसमें सामने आए। क्या कांग्रेस इस पूरे मामले में अब ओबीसी रिजर्वेशन में कोर्ट में मूव करेगी? हमने तो मूव करा हुआ है। नहीं, वो तो इंडिविजुअल है। अब अभी सुप्रीम कोर्ट में वेकेशन है, वेकेशन जज में हम जा सकते हैं। ये हमारे वकील विवेक तनखा जी तय कर रहे हैं कि ये जो संशोधन की आवश्यकता है, ये संशोधन किया जाए कि ऐसा ट्रंकेटेड चुनाव कभी नहीं हुआ कि अभी इसका हो रहा है, तब बाद में उसका हो रहा है, तब जिला परिषद का बाद में होगा। ये कोई चुनाव है? इसमें इनकी नीयत साफ नहीं थी। पिछले 1.5 साल से ये चुनाव ड्यू था। आपको ऐसा लगता है कि चुनाव और पहले तनखा जी ने नोटिस सर्व किया है। अभी आज नोटिस सर्व किया है मानहानि का उन पर, कि वो कह रहे हैं तनखा जी नहीं बोले। अरे हमारा तो याचिका ये नहीं थी, हमारी याचिका तो रोटेशन पर थी। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा कह रही है, सरकारी वकील थे, आयोग के अधिवक्ता थे, वो खड़े होकर इसका विरोध नहीं करते। सरकार का दायित्व था इसमें करने का, हमारा तो सीमित था रोटेशन का। अब ये कह रहे हैं कांग्रेस के कारण ही हो गया, विवेक तनखा ने किया, गुमराह करने की। कि अगर इस प्रकार का अन्याय होता है, इस प्रकार का हमने स्थगन प्रस्ताव हम मूव कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि इसको स्वीकार करें, इसमें बहस करें, बताएं, सच्चाई की पोल खोलें। ऐसा है क्या कि ओबीसी के चुनाव की सीटों पर भी साथ नहीं कराया जाए? उनको आरक्षण मिले और साथ ही कराए जाए। रोटेशन के साथ। अच्छा, रोटेशन के साथ, परिसमन के साथ। ये रोटेशन मैं नहीं कह रहा आप करो, ये हमारा सुझाव नहीं, ये तो कानून है रोटेशन। ये संवैधानिक अपराध है, रोटेशन का पालन ये नहीं चाहते चुनाव हो मध्य प्रदेश में, पंचायत चुनाव। और सरकार अगर जा रही तो आपने कह दिया सरकार के साथ है, वो करें, हम लोग भी 7 मिनट में चले। बिल्कुल चले जाएं, हम तो कानून कल जाएं। सर, आप मांग करते हैं कि ओबीसी आरक्षण के बाद एक साथ ही पंचायत चुनाव होना चाहिए, अभी ना हो? ओबीसी आरक्षण को समाप्त नहीं किया जा सकता। हमारी स्पष्ट फैसला ये है और हमने ही ये मामले में हम तो आरक्षण का मामला तो तय था, इसमें तो कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं थी, हम तो रोटेशन में गए। पर अगर इस तरह में मामला मोड़ ले रहा था, सरकार के वकील, आयोग के वकील क्यों नहीं खड़े होकर इसका विरोध किया? साफ मेरा प्रश्न यह है, इन्होंने क्या कहा? नियम प्रक्रिया से चुनाव करा रहे होते तो आज कोर्ट में। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।